अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सिंध कोरोना वायरस एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020 जो कि अप्रैल 1 2020 से नाफिजुल अमल होगा सिंध में। इस वक्त इस ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक कई बातें आ रही हैं, जैसा कि किराएदारों ने किराया देना मालिक हजरात को बंद कर दिया है। और जब मालिक जाता है किराया लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी से, जो डिपेंड ही उस किराए पे करता है, तो कहा जाता है जी ऑर्डिनेंस आ गया और उन्होंने मना किया है कि भाई ये किराया नहीं देना है। तो एक नए लिटिगेशन, एक नए झगड़े शुरू हो गए। कुछ स्कूल्स में फीसिस 100% ली जा रही थी, जबकि अनाउंसमेंट हुआ था कि 20% तक आपने लोगों को डिस्काउंट देना है जो उसकी ट्यूशन फी है, और 80% आपने फीस चार्ज करनी है। तो स्कूल्स ने फिर उस पर बाउंड्रीज लगा दी जी, 10 दिन में 15 दिन में अगर आपने दे दिया तो ये 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज इस डिस्काउंट से आप ये डिस्काउंट जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ कंसेप्शंस हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही थी इस ऑर्डिनेंस के मुतालिक। तो कुछ चीज़ें वो हम इसमें से डिस्कस करेंगे। अभी प्रॉपर ड्राफ्ट फॉर्म में ये ऑर्डिनेंस जो है वो अभी नहीं आया। हो सकता है जब मैं ये वीडियो अपलोड हो, आप देखें, उस टाइम तक ये आ चुका हो। लेकिन जिस तरह से प्रेस रिलीज और दूसरे सोर्सेज से पता चला है कि इस ऑर्डिनेंस को लॉ डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट किया, और उसके बाद अंडर आर्टिकल 128 कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि गवर्नर के पास राइट्स है किसी भी प्रोविंस के, कि अगर उसने कोई ऑर्डिनेंस नाफिज करना हो तो वो कर सकता है। तो गवर्नर ऑफ सिंध के पास ड्राफ्ट जा चुका है, और हो सकता है जब ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम तक ये ऑर्डिनेंस भी नाफिज हो चुका हो। तो उसके ड्राफ्ट में से कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज, जैसा कि पनिशमेंट। तो जो वायलेशन करेगा इस ऑर्डिनेंस की, जो भी कानून टाइम टू टाइम आपकी नॉलेज में आते जा रहे हैं, और अगर कहा गया है कि आपने कारोबार नहीं करना है, दुकानें बंद रखनी है और गैदर नहीं होना है, और इस तरह से आपने जो एक्ट करना है, हम कहीं बाहर नहीं निकलना है, तो जो भी कोरोना वायरस इमरजेंसी के हिसाब से जो भी आपको रिस्ट्रिक्शंस दी है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ऑन द स्पॉट पनिशमेंट दी जाएगी, और फाइन भी तकरीबन 1 मिलियन तक फाइन भी हो सकता है। जैसे मार्केट्स को कहा गया है, इंडस्ट्रीज को कहा गया है, अगर वो खोलेंगे तो उन पर अप टू 1 मिलियन तक फाइन भी हो सकता है। इसके अलावा गैस कंपनीज हैं, पावर कंपनीज हैं, उनके जो कंज्यूमर हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हैं, चाहे वो कमर्शियल हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हैं, तो इन तीनों कैटेगरीज के हिसाब से उनको पैकेज दिया गया है रिलीफ के लिए, कंज्यूमर्स रिलीफ के लिए, कि वो कंपनीज देखेंगी। जैसे अगर हम रिहाइश की बात करें तो 155 यूनिट तक, 155 यूनिट तक पर फुल एग्जेम्पशन है, यानी कि आपको कोई पैसे नहीं देने हैं अगर 155 यूनिट तक का आपका बिल है। और अगर आपका तकरीबन 200 यूनिट तक का बिल है गैस का, तो फिर आपको 25% देने पड़ेंगे। और अगर 300 या 300 तक है तो फिर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपका बिल 300 यूनिट से ज़्यादा है तो फिर आपको फुल बिल पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका 155 यूनिट तक है तो एग्जैम्प्ट है, अगर आपका 200 यूनिट तक का बिल है तो फिर 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा, 75% आपने पे करना होगा। और अगर अप टू 300 यूनिट तक है तो 50% डिस्काउंट है, 50% आपको जो है वो बिल पे करना पड़ेगा। और अगर 300 यूनिट से ज़्यादा है तो फुल बिल आपको पे करना पड़ेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होगा अमाउंट उसमें। इसी तरह से वाटर का है, अगर आपका फ्लैट 800 स्क्वायर यार्ड तक का है तो फुली एग्जेम्प्ट है।
कोई अमाउंट आपको नहीं देना है। अगर 1000 यार्ड स्क्वायर यार्ड तक का है तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, उसमें एग्जेम्पशन मिलेगी। और इसी तरह से अगर 1200 स्क्वायर यार्ड तक है तो फिर तकरीबन आपको 50% जो है उसमें एग्जेम्पशंस मिलेगी। इसके साथ ही साथ एजुकेशन फीस के लिए ये वाज़ा ऑर्डर वज़ीर आला ने भी किया और गवर्नर साहब ने भी किया, और इसके अलावा भी गा बगाए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, मीडिया से ये बताया गया और डायरेक्शन दी गई एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कि भाई आपने 20% फीस चार्ज नहीं करनी है, सिर्फ 80% चार्ज करनी है। 20% आपने एग्जामिशन देनी है तमाम स्टूडेंट्स को, और उतने के ही आपने वॉचर्स देने हैं, और काफ़ी सारे स्कूल्स पर अमल दरामद भी कर रहे हैं। और इसी तरह से रेंट का मामला, जिसमें सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि लैंडलॉर्ड टेनेंट के डिस्प्यूट्स क्रिएट होना शुरू हो गए कि जी रेंट गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया, तो ऐसा नहीं है। रेंट के लिए ये डायरेक्शंस दी गई है कि अगर 50,000 तक का आपका रेंट है, यानी कि कोई टेनेंट 50,000 तक का रेंट लैंडलॉर्ड को पे करता है, यानी कि 10,000, 15,000 अप टू 50, तो लैंडलॉर्ड उसको थोड़ा सा टाइम दे देगा। अगर वो पे नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा टाइम दे देगा कि ठीक है आप थोड़ा सा टाइम ले लें, लेकिन माफ नहीं है। इसी तरह से अगर किसी प्रीमिसेस का रेंट 50,000 से 1 लाख तक है तो उसको भी रेंट माफ नहीं है। हाँ, उसके लिए ये डायरेक्शन है, अगर ऐसा है तो फिर 50% अभी दे दें और 50% का थोड़ा सा आप टाइम ले लें। और ये भी जो ऑर्डिनेंस है ये भी 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल हुआ है। फर्दर जब इसका फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा तो हमें पता लगेगा कि मजीद इसमें क्या डिटेल्स दी गई है ऑर्डिनेंस में और किस तरह से। इस वक्त तक कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं आई है जिससे ये वादा हो कि गवर्नमेंट जो है वो लैंडलॉर्ड्स को पेमेंट कर रही है, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है। और ज़ाहिर बात है लैंडलॉर्ड्स की अगर सर्वाइवल ही रेंट पर है तो वो कैसे सर्वाइव करेगा बगैर रेंट के। तो डायरेक्शन ये है कि लैंडलॉर्ड थोड़ा सा टाइम दे दे, बाद में रेंट ले ले। रेंट माफ करने का कि रेंट लेना ही नहीं है, ऐसी कोई ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट में मेरी नज़र से नहीं गुजरा। और इसी तरह से सर्विसेज के मुतालिक भी कई मिसकंसेप्शंस है कि भाई कैसे सरवाइव करेगा एक छोटा ताजिर या एक छोटा दुकानदार जिसके पास 2 या 3 मुलाजिम हैं, और वो जब दुकान ही नहीं खोली, उसने कारोबार ही नहीं किया, तो फिर वो कैसे उनको तनख्वाहें देगा। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ड्राफ्ट आ जाए तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको भी डिस्कस करेंगे मुकम्मल ऑर्डिनेंस के साथ। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं आपका दोस्त एडवोकेट आसिफ अली शाह, सिंध लॉ फोरम से, रहनुमा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब था। अल्लाह आपका हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।